चीनी मार्के में तो इराक में भी इनको शिकस्त हुई है, वियतनाम की जगह आपके सामने है, जब भी अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। और ये इराक नहीं है, इराक की फौज नहीं थी, इराक की फौज सद्दाम के हाथ में थी। सद्दाम खत्म, फौज खत्म। यहाँ फौज किसी सद्दाम के हाथ में नहीं है, यहाँ आयतुल्लाह खामनाई थे, चले गए, दूसरे आयतुल्लाह खामनाई आ गए। ये ट्रम्प का जो बयान है ये इस तमाम सालिसी की कोशिशों की वजह से है या ट्रम्प चालबाजी कर रहा है? देखिए, ये चालबाजी है। ट्रंप ने एक ऐसे हालात में बयान दिया कि जब पेट्रोल की फ्यूल प्राइसेस को उसने कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो हाई प्राइसेस ना जाए, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज रात को पाकिस्तान में भी डीजल 70 रुपये मजीद बढ़ने के इम्कान हैं। एयरबोर्न जो उनकी अफवाज है, अमेरिका की बहुत ही स्पेशल अफवाज है जो पैराशूट के जरिए से किसी भी जंगी जमीन पर जा सकती है। कोई फजाई रास्ता, जमीनी रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। उसकी डिप्लॉयमेंट कर दी है 3000, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। और खदशा ये है, ईरान की तरफ से भी इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि इनके ऑयल रिजर्व्स और गैस रिजर्व्स पर भी कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जो उनका खारग एक जजीरा है, वो उस पर कब्जा करने की ये बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ कब्जा कर ले और फिर वहाँ परमानेंटली बैठकर वो हमेशा ईरान को तंग करता रहे। तो ये नहीं होगा। 3000 क्या, वो 6000 ले आए। अभी जो बहरी बेड़ा लाए थे उस पर कितने फौजी थे, वो क्या हुआ उनका, वो कहाँ चले गए? वो 11,000 किलोमीटर दूर कहीं बैठे हुए हैं इस वक्त समंदर से। जो उनका जिराल्ड फोर्ड आया था वो कहाँ है? जो उनका जॉर्ज बुश बहरी बेड़ा था वो किधर है? 5th फ्लीट की क्या हालत है? ये पूरी दुनिया देख रही है। थार्ड वार्ड सब खत्म हो गया। अब अगर ये भी 3000 के 6000 भी आते हैं, अगर ये पैराशूटों से भी उतरते हैं, इनको उतरने से पहले वो ईरानी जो हैं वो इनका इंतजार कर रहे हैं। ईरानी कौम को आपने क्या समझा? ईरानी कौम तो ये कहती है कि हम तो हैं ही शहीद होने के लिए, मरने के लिए हैं, क्योंकि हम एक नई दुनिया में जाएंगे। इनको मौत से डर लगता है। अगर इनके फौजी उतरे तो वो यहाँ पर इनकी ऐसे कफन बनाएंगे, ऐसे ताबूत बनाएंगे कि तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। ये तो इस वक्त ना सिर्फ ईरान, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ईरान के जो पूरी दुनिया में जो ईरान के जो इस वक्त हैं लोग, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके जो फिक्री तौर पे वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ज़मीनी मार्का शुरू हो ताकि अमरीकियों से दूबदू लड़ाई हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है ज़ाविया की पॉडकास्ट। बहुत रोज़ बाद फिर से हाजिर हुए हैं क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत एक हलचल है और हलचल होनी भी चाहिए क्योंकि जंग छुड़ी भी है और जंग के धुएं पाकिस्तान तक उसके असर आना शुरू हो गए। मुआशी असरात आप कह सकते हैं कि आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। 200 रुपये लेवीज का इजाफा किया है, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस 55 रुपये का उसमें अभी तक इजाफा है और अब मजीद जो है वो आगे उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। कार पुलिंग की बात की जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है। इस बड़े कॉन्टेक्स्ट में इन सब चीज़ों को देखना शायद बहुत छोटा लगता हो क्योंकि जाहिर बात है जंग छिड़ी हुई है, अमवात हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं। लबनान में शहादतें हैं, ईरान के अंदर शहादतें हैं और फिर वहाँ पे बुशेर के अंदर उनके न्यूक्लियर असेट्स पे भी अटैक किया गया है और हमला किया गया है। ख़ास तौर पे उस वक्त किया गया है कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भी फरमा रहे हैं कि जंग हम रोक रहे हैं 5 रोज़ के लिए। बहुत से लोग खुश हो गए, यहाँ खुशियाँ मनाई गई, लेकिन मैंने और बहुत से हम जो लोग थोड़े बहुत समझ रखते हैं हमने कहा ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रंप साहब का यही मॉडस ऑपरेंडी यही रहा है, बात की जाए और फिर अगले रोज़ कोई और बात की जाए, तीसरे रोज़ कोई और भी बात की जाए। गालिबा उनका शायद जहनी मसाइल अब आया हो चुके दुनिया भर के सामने और बहुत बड़ा मसला ये बन गया कि अफ्रीका का सदर है। तो बहरहाल इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका ने 15 नुकात भिजवाए थे। कुछ मुतालबात थे, उसके अंदर धुएं वाले मुतालबात थे कि न्यूक्लियर असेट्स को ख़त्म किया जाए, एटमी हथियार को ख़त्म किया जाए और हमास और हिजबुल्लाह की हिमायत ख़त्म की जाए। और फिर ईरान ने पलट के वार किया और कहा कोई हम 15 नुकात पे आपकी हम बात नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद 5 मुतालबात कर दिए। उसमें ईरान की तरफ से मुतालबा ये किया गया है कि जंग खत्म की जाए, जंग गारंटी दी जाए कि जंग को आप नाफिज नहीं करेंगे। और तीसरी गारंटी उन्होंने ये मांगी है कि हमारी भरपाई की जाए, यानी ये कि जब कोई जंग हारता है तो वो जो जीतने वाला होता है उसके जो नुकसान हुए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के, उनके मेडिकल सेंटर्स के, बहुत से वहाँ पर तबाहियाँ है तेहरान के अंदर, उसकी भरपाई की जाए। यानी ये कि ईरान के ऑब्जेक्टिवली आप देख सकते हैं अब तक हरमुज बंद है, वहाँ वो जीत रहे हैं, बहुत से हवालों से जीत रहे हैं, लेकिन सिचुएशन अब एस्केलेट हो रही है। यानी ये कि जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं हर घंटे तब्दील होने वाली सूरत हाल के अंदर भी 5 रोज़ का वक्फा है ट्रंप की तरफ से, यानी ये कोई एटमी एनर्जी तंसीबात पे हमला नहीं करेगा। लेकिन इसराइल ने टियानामे में जो कि कहा समझा जाता है कि वहाँ पे इसराइल का न्यूक्लियर पावर पॉइंट है, वहाँ पे उसके आसपास हमले किए। खुद इसराइल ये दावा कर रहा है, बल्कि अब इसराइल खुद ये कह रहा है कि 4000 ज़ख्मी है। 4000 ज़ख्मी का मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मजीद हलाकतों की। ईरान के अंदर भी शहादत है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर देख रहे ईरान जो है वॉर ऑफ एंड्योरेंस लड़ाई कर रहा है, यानी ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। मतलब ये कि थका रहा है अमेरिका को। तो अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन इस वक्त आया है। पाकिस्तान का किरदार के हवाले से दुनिया भर से आवाज़ें आई कि आसिम मुनीर साहब ने कॉल की प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हम सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। फिर ये भी खबरें आना शुरू हो गई कि शायद पाकिस्तान एक वेन्यू हो सकता है ईरान अमेरिका के माबैन गुफ्तगू का, लेकिन उस पर अब
ईरान की तरफ से जवाब आया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है अमेरिका से, लेकिन अभी का बयान इसहाक डार साहब का यह है कि हम ईरान के पैगामात अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिर अबू बकीर साहब। डॉक्टर साहब, डेवलपमेंट्स आपके सामने है, जंग बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बहुत सारी बातें जो आपने बताई हैं, बिल्कुल जंग तो बढ़ रही है तनवीन भाई, और जाहिर है कि ये इसके कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे कि ये रुकेगी, क्योंकि जो अमरीकी सदर हैं ट्रंप, उनकी रोज़ाना कोई ना कोई नई कहानी होती है, नई दास्तान होती है, और ऐसे ऐसे वो बयानात होते हैं कि जिनके न सर हैं न पैर हैं। तो क्या करें आप, वो खुद ही शीशे के सामने खड़े होते हैं, खुद ही मुज़ाकरात करते हैं, और मुज़ाकरात करके वो ऐलान कर देते हैं कि मैंने ईरान से मुज़ाकरात कर ली। वो ईरान भी खुद बन जाते हैं, अमेरिका भी खुद बन जाते हैं, और फिर कह देते हैं कि अब जंग बंदी है, लेकिन फिर उनके जो F-18 है वो ईरान की फ़दाओं में मार गिराए जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन ये बताती है कि ट्रंप या अमरीकी इंतज़ामिया शदीद बौखलाहट का शिकार हैं। जंग इन्होंने शुरू तो कर ली है नेतन्याहू के कहने पे, लेकिन अब ख़त्म कैसे करें, उसको वाइंड अप नहीं कर पा रहे। वाइंड अप का कोई रास्ता भी नहीं मिल पा रहा। कल भी उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है वाइट हाउस की, उसमें भी उन्होंने कहा कि ट्रंप तो अमन चाहते हैं, ट्रंप तो अमन पसंद है, यूँ है। भाई कौन सा अमन है? पूरे एक मुल्क के ऊपर आपने आके बमबारी कर दी, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, उनके बड़े बड़े रहनुमाओं को कत्ल कर दिया, 160 मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया, और पता नहीं क्या क्या जारियत कर दी। बैरी बेड़े वहाँ से 2-2 3-3 आपने मंगवा लिए, और रोजाना की बुनियाद पर आप उनकी जो ऑयल की, गैस की, मुख्तलिफ एनर्जी की उनकी जो फील्ड हैं उसके ऊपर हमले कर रहे हैं। तमाम तो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ आप कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि ट्रंप अमन के ख्वाह है। तो ये जो तज़ादात हैं, ये जो मुतज़ाद पॉलिसी है जो अमरीकी इंतज़ामिया की, इससे लगता है कि ये जंग इस तरह नहीं रुकेगी। यानी ट्रंप की अला की भी बात है, जाहिर बात है उसको फेस सेविंग चाहिए, और वो उसको मिल नहीं रही है, क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकता कि हम जंग हारे। तो उसमें क्या सिचुएशन बनती नजर आएगी अगर अमेरिका इस जंग से बाहर निकलेगा? कि आखिरी हद पे जाएंगे ये? देखिए, फेस सेविंग तो उसको अब मिल नहीं सकती। जो फेस सेविंग का टाइम था उसने ज़ाया कर दिया है। ट्रंप की फेस सेविंग का टाइम ये था कि ट्रंप उस ज़माने में जब बहरी बेड़े अभी आए थे, कोई फायरिंग नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, कोई भी बहाना बना के वो निकल जाता। जैसे आज बहाने बना रहा है, तो ये बहाने उस वक्त बना लेता। तो अब क्यों? अब तो उसने जंग छेड़ दी, और अब ईरानी कौम जो सड़कों पे बैठी है वो कर ही नहीं जा रही। आज 28-29 दिन हो गए जंग को, वो कह रही है कि हम तो इंतकाम लेंगे अपने शहीद आयतुल्लाह का। तो इंतकाम लिए बगैर वो कैसे जाएं? और उनकी नज़र में जो इंतकाम है सबसे बड़ा, वो ये है कि खित्ते से अमरीकी फ़ौज बाहर निकले। तो उन्होंने ये डिमांड अपने खत्ते से अमरीकी फौज बाहर निकलने के साथ साथ कल की खबर है, आपने भी देखी हुई, कि एयरबोर्न जो उनकी अफवाज है, अमेरिका की बहुत ही स्पेशल अफवाज है, जो पैराशूट के जरिए से किसी भी जंगी ज़मीन पर जा सकती है। कोई फ़ज़ाई, मतलब कोई फ़ज़ाई रास्ता, ज़मीनी रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डिप्लॉयमेंट कर दी है। 3000 न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। और खदशा ये है, ईरान की तरफ से भी इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि इनके ऑयल रिजर्व्स और गैस रिजर्व्स पर भी कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जो उनका खारक एक जजीरा है, वो उस पर कब्जा करने की ये बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ कब्जा कर ले और फिर वहाँ परमानेंटली बैठकर वो हमेशा ईरान को तंग करता रहे। तो ये नहीं होगा। 3000 क्या, वो 6000 ले आए। अभी जो बहरी बेड़ा लाए थे उस पर कितने फौजी थे? वो क्या हुआ उनका? वो कहाँ चले गए? वो 11,000 किलोमीटर दूर कहीं बैठे हुए हैं इस वक्त समंदर से। जो उनका जिराल्ड फोल्ड आया था वो कहाँ है? जो उनका जॉर्ज बुश बहरी बेड़ा था वो किधर है? 5th फ्लीट की क्या हालत है? ये पूरी दुनिया देख रही है। थार्ड वार्ड सब खत्म हो गया। अब अगर ये भी 3000 के 6000 भी आते हैं, अगर ये पैराशूटों से भी उतरते हैं, इनको उतरने से पहले वो ईरानी जो हैं वो इनका इंतजार कर रहे हैं। ईरानी कौम को आपने क्या समझा? ईरानी कौम तो ये कहती है कि हम तो है ही शहीद होने के लिए, मरने के लिए हैं, क्योंकि हम एक नई दुनिया में जाएंगे। इनको मौत से डर लगता है। अगर इनके फौजी उतरे तो वो यहाँ पर इनकी ऐसे कफन बनाएंगे, ऐसे ताबूत बनाएंगे कि तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। ये तो इस वक्त ना सिर्फ ईरान, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ईरान के जो पूरी दुनिया में जो ईरान के जो इस वक्त हैं लोग, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके जो फिक्री तौर पे वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ज़मीनी मार्का शुरू हो, ताकि अमरीकियों से दू बदू लड़ाई हो, फिर ये मार्का किसी और तरफ चला जाए। ज़मीनी मार्के में तो इराक में भी इनको शिकस्त हुई है। वियतनाम की जंग आपके सामने है, जब भी अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। और ये इराक नहीं है, इराक की फ़ौज नहीं थी। इराक की फ़ौज सद्दाम के हाथ में थी। सद्दाम ख़त्म, फ़ौज ख़त्म। यहाँ फ़ौज किसी सद्दाम के हाथ में नहीं है। यहाँ आयतुल्लाह खामनाई थे, चले गए, दूसरे आयतुल्लाह खामनाई आ गए। यहाँ निज़ाम है। जनरल बाकरी शहीद हो गए, दूसरे जनरल ने कमांड संभाल, अरिजानी शहीद हो गए, जुल्फ़िकार सरफुल कदर साहब ने कमांड संभाल ली। तो ये कमांड तब्दील होती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि इराक की तरह आप आके यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं। इधर आपको बहुत भरपूर जवाब मिलेगा।
और अगर आपने गलती की अमेरिका ने तो ये उनकी बहुत बड़ी तो गलती, सब ये हिमाकत होगी सबसे। अभी बीच में क्या हुआ कि ट्रम्प ने कहा कि हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है ईरान से, ईरान ने कहा कि खुद कलामी कर रहा है ट्रम्प, खुद से अपने आप से बात कर रहा है, फिर उसमें कुछ इंडिकेशन ये भी आई कि कुछ ममालिक टर्काई का नाम आया, मिस्र का नाम आया, पाकिस्तान का नाम आया, आसिम मुनीर साहब का नाम आया, फील्ड मार्शल साहब का, कि उन्होंने भी कोई किरदार अदा किया है। तो ये ट्रम्प का जो बयान है, ये तमाम सालिसी की कोशिशों की वजह से है या ट्रम्प चालबाजी कर रहा है? देखिए ये चालबाजी है। ट्रंप ने एक ऐसे हालात में बयान दिया कि जब पेट्रोल की फ्यूल प्राइसेस को उसने कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो हाई प्राइसेस ना जाए, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज रात को पाकिस्तान में भी डीजल 70 रुपये मजीद बढ़ने के इम्कान आते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है, ठीक है ना। ये उसके बयान से अब ये सियासत वो रुकने वाली नहीं है जो उसने कोशिश की, ये चालबाजी है। फिर ये कि ईरान ने, देखें इसका एक और पहलू है, ईरान ने कहा था कि अगर आप हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड पे मारेंगे हम अंधेरे में डूबेंगे, तेहरान पावर प्लांट्स, तो फिर ये सारा खित्ता अंधेरे में डूबेगा, आगे खलीज भी डूबे, सब डूबेंगे। तो ये धमकी भी काम कर रही है और अमेरिका जानता है, अमेरिका देख रहा है पिछले दिनों से, ऑयल के बदले ऑयल है, गैस के बदले गैस है, आंख के बदले आंख है। तो इधर भी उसने कहा कि अगर आप इधर मारेंगे तो हम भी मारेंगे। तो इस वजह से भी ये अरबों ने भी हाथ पांव जोड़े होंगे, वो कहा होगा कि भाई थोड़ा रहम करो अमेरिका हमारे ऊपर। अभी देखें ना, वो कतर के जो वजारत खारजा के तर्जुमान है माजिद अल अंसारी, उन्होंने कितना अच्छा बयान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा ईरान से कोई झगड़ा नहीं है, हम हज़ारों साल से ईरान यहाँ पर है और हमने ईरान के साथ रहे। महारत की एक हिस्सा कतर भी, बिल्कुल कतर भी। उन्होंने कहा हम पड़ोसी हैं और हम हमसाए हैं और हमें इससे कोई लड़ाई नहीं है, और जो भी जारियत हुई है वो अमेरिका की तरफ से हुई। और उन्होंने ये भी मुस्तरद कर दिया, एक सवाल उससे पूछा सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा ईरान ने कतर पे कोई जारियत नहीं की, जो भी ईरान ने मारा है अमरीकी अड्डों को मारा है और अमरीकी ठिकानों पर मारा है। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इस सिचुएशन में अब ट्रंप के पास क्या है, उसने 5 दिन की मोहलत ले ली है। मुमकिन है कि पीछे कोई नई जंग की तैयारी कर रहे हो, नई मसली को गौर कर रहे हो, नए मफरूज़ों पे काम कर रहे हो, और कई मफरूज़े इस वक्त ज़ेर गौर हैं। बहुत सारे मफरूज़ हैं, एक ये भी है जिसमें आपने बयान किया कि 3000 पैराशूटर आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सिर्फ अभी मफरूज़ात हैं। ये इसलिए कि टाइम गेन किया है ट्रंप ने, वो एक उसने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा अपनी थोड़ी सी क्योंकि वर्किंग वीक स्टार्ट हो गया था ना पीर से, तो उसको 5 दिन तो दिन सब कल खत्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखते हैं उसमें क्या क्या होता। पाकिस्तान के किरदार की तारीफें हो रही है दुनिया भर में, आप भी शायद तारीफें कर रहे हैं, हम भी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक तरह से पाकिस्तान को घेरने की भी कोशिश है। ये बात भी सही है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस जंग की दलदल में घसीटना चाहता है, ये मफरूज़ा अपनी जगह पे कायम है। लेकिन जो पाकिस्तान का किरदार है, कुछ लोग नाजायज़ भी तनकीद कर रहे हैं इस पर। आखिर पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है, न्यूक्लियर एनर्जी रखने वाला मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, एक ताकतवर फौज रखने वाला मुल्क है, और खित्ते में उस पर किरदार है। अभी इंडिया को हम शिकस्त दे के बैठे हुए हैं, सारा कुछ करके बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर इस सबसे बढ़कर चलें, ये सारी बातें छोड़ दें। ईरान के शहीद लारीजानी ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा था कि आप हमें ब्लैंक चेक समझ रहे हैं। ये ट्रस्ट शो किया उन्होंने, अपनी मोहब्बत शो की, अपनी अकीदत शो की पाकिस्तान के साथ। तो इसका मतलब कि फिर ईरान के जो रहबर, हमारे रहबर आयतुल्लाह ये मुस्तफा खामनाई था, उन्होंने अभी सालिसी की बात, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से मेरे शहीद वालिद बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत अजीज़ रखते थे, मैं भी उसी तरह रखता हूँ। और फिर इत्तेहाद की बात की और अफगान पाकिस्तान मसले में सालिसी की पेशकश की। तो इसका मतलब है कि ईरानी क़यादत पाकिस्तान पर ट्रस्ट करती है, पाकिस्तान के साथ उनका एक रिश्ता है, तो पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। लेकिन बेजा तनकीद करने वाले भी खामखा वो बस मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई क्योंकि शहबाज शरीफ है, क्योंकि सियासी जो है ऐसा वो अपने चक्कर में लगते हैं, उसमें ना लगे। एक हकीकत है पाकिस्तान, बेशक आखिर पाकिस्तान की एक वैल्यू है इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया में। तो अगर कोई रोल बनता है तो पाकिस्तान को वो रोल अदा तो करना चाहिए। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते हैं, आप उधर होते नजर आ रहे हैं? आगे देखिए, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है कि कोई इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ईरानी जो बिहेवियर नज़र आ रहा है, ईरान ने तो कह दिया है कि कोई बातचीत हो ही नहीं रही। कुछ उनके अहदेदारों ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात नहीं हो रही। लेकिन उसमें सब एक नुक्ता नज़र ये भी है, वो ईरान के जो नाक़दीन है वो ये कहते हैं कि बातचीत हो भी रही है अपनी आवाम को दिखाने के लिए, ये भी एक बयानिया बल। इसी से कोई बयान नहीं हो रहा। अगर कोई बातचीत हो रही होती तो ईरानी झूठ नहीं बोलते, ईरानी अमेरिका नहीं है। अमेरिकी झूठ बोलते हैं, ट्रंप झूठा है, ट्रंप के बयानात पे पूरी दुनिया एतमाद नहीं करती, ट्रंप के बयानात की तस्दीक भी ईरान से ली जाती है। तो ईरान क्यों झूठ बोलेगा? जब ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, वो चाहते छुपा लेते, 6 महीने तक छुपा के रखते, कहते भाई नहीं है अभी, 6 महीने बाद कहते थे शहीद हो गए, तो उनको क्या मसला था? सर उन्होंने उसी दिन अगले दिन बता दिया शहीद हो गए, अली लारीजानी शहीद हुए, अगले दिन बता दिया शहीद हो गए। वो झूठ नहीं बोलते, वो छुपाते नहीं। अगर उनके मुज़ाकरात होते तो वो कह देते कि हाँ उन्होंने एक आध जगह उन्होंने ये बयान दिया है कि दोस्त ममालिक की तरफ से हमें पैगामात मिल रहे हैं। पैगामात मिलना और मुज़ाकरात होना एक
दोनों अलग है, फर्क है। तो ये हमें आवाम को और समझना चाहिए। वेन्यू का मतलब ये भी नहीं होता कि उसमें कोई तीसरा फरीक जो है वो उसमें शामिल है। वो आपने जैसे कतर में तालिबान अफगानिस्तान के माबैन, तालिबान और अमेरिका के माबैन जो 2021 में हुए थे, उसमें कतर वैसे इन्वॉल्व हुई था, उस हिल के वैसे ही दिया हुआ। बिल्कुल है। तो इधर भी यही है कि इस्लामाबाद भी अगर वेन्यू बनता है तो अच्छी बात है कि इस्लामाबाद ये रोल अदा करे, इस्लामाबाद का एक कायदाना रोल हो, और उसमें भी क्या होगा कि डायरेक्ट को बराह रास्त मुज़ाकरा। इसमें सिक्योरिटी का मसला नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी मुज़ाकरात हुआ बेबोजी सारे वाक़यात हो जाते थे। ये तो मामला है ना कि देखें 2 मरतबा जो जंग लगी है, पहले 9 महीने पहले लगी थी जून में, तो भी यही मसला था कि मुज़ाकरात एक तरफ चल रहे थे, अमेरिका ने जंग शुरू कर दी। फिर दूसरी दफ़ा अभी मुज़ाकरात जो है वो अच्छी सिमत में जा रहे थे, अमेरिका ने हमला कर दिया। तो अब भी क्या गारंटी है? तो ईरान भी यही कह रहा है ना कि हमें गारंटी दो, इंटरनेशनल गारंटर आए, वो बताएं कि भाई ईरान पर अब ये जारियत नहीं की जाएगी। इंटरनेशनल गारंटर इस जंग को बंद कराने की जमानत दें कि ये जंग बंद हो जाएगी, फौजें यहाँ से वो निकलेंगी, इनके अड्डे खाली होंगे और हमें जंग का हर्जाना दिया जाएगा जो हमारा नुकसान आ रहा। ये बड़े 4 बड़े माकूल से मुतालबा साहब आखिरी कुछ 5 मिनट रहते हैं, एक हसास मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। खलीजी ममालिक नाराज़ है ईरान से, बज़ाहिर लगता ही है। सऊदी अरेबिया के हवाले से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान हमें दबाव में लाना चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा, हम अपनी यहाँ पे हमले होते रहेंगे तो हम जो है शायद जवाब भी दे सकते हैं। अभी तक सऊदी अरेबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावत किया है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, जो क्राउन प्रिंस है, वो ट्रम्प साहब को पुश कर रहे हैं कि आप कीजिए इसको, हम मशरक़ वस्ती की तकदीर बदलने का ये सुनहरी मौका है। बहुत से लोग इस पर इबाम का इजहार किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्ट्रैटेजी होती है मुसलमानों में लड़वाने की, लेकिन फिर ट्रम्प ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद बिन सलमान साहब के किरदार की तारीफ की है। ट्रम्प की बात पे यकीन किया जाए या कोई और बात? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ट्रंप एक अहमक है, झूठा है, मक्कार है, फरेबियत धोखेबाज है। अगर वो ये कह रहे हैं तो अगर इसके पीछे उसका मकसद है कि वो सऊदी अरब ईरान के दरमियान एक तकसीम और एक शिद्दत को वो हवा देना चाहता है, फ़िरकावारियत को हवा देना चाहता है, तो हमें ये समझना चाहिए और इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। सही अमरीकी अखबारात में सिर्फ अभी न्यूयॉर्क टाइम ने यह बात की। अगर खुदा न खास्ता ये बात सच है कि मोहम्मद बिन सलमान बदकिस्मती से अमरीका के साथ ईरान के ऊपर ये जंग मुसल्लत करवाने में मुलविस है, तो ये बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है। ये बहुत, और ये इसका कोई और आमिर मीर साहब ने भी अफसोसनाक ही कहा यार, अरब के किरदार को ढूंढ रहा है। ये इसी अफसोसनाक है कि ये अगर इन्होंने ऐसी कोई ख़यानत की है तो ये बहुत जल्द इनके मुंह पे पड़ेगी। सही, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो अमरीकी बयानात हैं वो इस वक्त खित्ते में लड़ाई करवाने के बयानात हैं। हमें इससे बचना है, इत्तेहाद रखना है। सऊदी अरब हमारा भाई है, ईरान हमारा भाई है बतौर पाकिस्तान में हमें इन चीज़ों से बच के, फ़िरकावारियत से दूर रह के, लड़ाई झगड़े से दूर रह के हमें ईरान की मदद करनी है, हमें ईरान की पुष्टपनाही करनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ जंग है, वो हमारे भाई हैं। अगर खुदा न खास्ता यही जंग अगर सऊदी अरब पे भी होती तो हम सऊदी अरब के साथ बिल्कुल होते, चाहे मेरे मोहम्मद बिन सलमान से लाख इख्तलाफात, ठीक है, अकायद के इख्तलाफ हैं, दीनी इख्तलाफ हैं, सियासी इख्तलाफ, कोई भी इख्तलाफ है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई मोहम्मद बिन सलमान को अगर कोई आके टारगेट कर दे, अमरीका आके उस पर बमबारी करे, यमन के कत्ल करे, सबसे पहले मेरी बात सुनो, अगर कोई जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया, इसी तरह अगर अमरीका मोहम्मद बिन सलमान को कत्ल करे, बमबारी करे, तो सबसे पहले यहाँ हम सड़कों पे निकल के मुजाहरा करेंगे अमेरिका में लाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अगर उनका हरीबन शरीफ इनके साथ ये जुल्म होगा, हम उनके साथ हैं। तो इस झगड़े में नहीं पड़ना है। अमेरिका लड़वाना चाहता है, अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी है कि वो हमें लड़वाए, और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने किया है तो ये उनके पलट कर उनके मुंह पे आएगा, बचेंगे वो भी नहीं। इस वक्त इतला ये है कि अमेरिकी फौजी होटलों में ठहरे हुए हैं, वो जो खलीजी ममालिक के जो होटल्स हैं वो ठहरे हुए, तो क्या अब ये भी टारगेट बन जाएंगे? बिल्कुल टारगेट बनेंगे। जहाँ पर, ये तो कानून है, जहाँ पर अमेरिकी फौजी होगा, जहाँ वो बैठा होगा, खड़ा होगा, वहाँ उस पर हमला होगा। और ये ईरान ने ये तो ऐलान किया। तो इसमें सबसे मसला ये है ना, जंग फिर खत्म नहीं होगी ना, खलीज तो इसमें आ गए हैं लपेट। ये जंग शुरू किसने की है? ये जंग ईरान ने तो शुरू नहीं। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ईरान अपना डिफेंस कर रहा है। अगर आप ईरान के शहरों में आके बमबारी करेंगे, ईरानी फौजियों को, ईरानी शहरियों को कत्ल करेंगे, तो ईरान क्या करेगा? जवाब में आपके फौजियों को कत्ल करेगा। कहाँ करेगा? जिस होटल में ठहरे होंगे, जिस बिल्डिंग में। जो खलीज में जो कुछ अमवात हो रही हैं वो मलबे गिरने की वजह से हो रही है, जो इंटरसेप्ट किया जाता है, जो मिसाइल मुमकिन है, ये मुमकिनात हैं कि कुछ जो मिसाइल इंटरसेप्ट होते होंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो जा रहे थे किसी हदफ पे, जब उनको इंटरसेप्ट किया, डायरेक्शन चेंज हुई, कहीं और गिरे, तो वहाँ कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि खलीजी ममालिक पे हमला है। वो तो इंटरसेप्ट की वजह से आपने डाइवर्ट करके उसे गिराया है। जो मिसाइल डायरेक्ट जाके लग रहा है, वो तो कतर ने कह दिया ना कि हम पे तो कोई हमला नहीं किया ईरान ने। कतर से बड़ा क्या होगा बात? तो बाकी मुल्कों का भी यही हाल है। बाकी साहब बिल्कुल 2 मिनट रहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है और नहीं हो, जिंदा रहे या मर जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है, जो रास्ता है, वो जारी है। फिर आखिर ये जंग है। और जो लबनान की आपने बात, जी लबनान में
इस वक्त वैश्याना बमबारी हो रही है बफर जोन्स बना दी उससे। वहाँ पे। जी बिल्कुल, वहाँ पे वैश्याना बमबारी भी हो रही है। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। मुझे कल भी मैसेजेस मिले हमारे बहन भाइयों के, उन्होंने हमें बताया है कि गजा बन चुका है लबनान, खंडर बन चुका है, बदतरीन बमबारी है, सफाकियत है। की जो हुकूमत है मेरे ख्याल से बिल्कुल अब तो नामर्द हो चुकी लबनानी हुकूमत बिल्कुल अमेरिका की पपेट है। अमेरिका के समझ ले कि पपेट जो होते हैं छोटे उनके, वो उस तरह से वो काम करती है। अलबत्ता एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी सहाफ़ी है एक इथन्स लिवाइंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कल लिखा है, उसने कहा कि विद इन 24 आवर्स लबनान की जो मज़ामती तहरीक है हिजबुल्लाह, उन्होंने 24 घंटे में इसराइल के 19 मीरकावा टैंक्स तबाह किए। 19 टैंकों का मतलब है $95 मिलियन। ये उसने अपनी ट्वीट पे लिखा हुआ है, अभी पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये भी चल रहा है, ये रेजिस्टेंस भी चल रही है, लेकिन जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह हैं। उन मुश्किलात में भी जो बात मैं बताना चाह रहा था, लबनानी बहन भाइयों के जो मैसेज हैं, उन्होंने कहा है कि हम फ़लस्तीन के रास्ते बने, हमारी ये कुर्बानियाँ, घरों से बेघर होना, हमारे बच्चे मरना, ये सारा कुछ होना, हम फ़लस्तीन से पीछे नहीं हटे, हम उसकी हिमायत जारी रखेंगे और आप भी जारी रखें। उन्होंने हमें भी कहा, हालांकि हम पर तो कोई बमबारी नहीं है, ठीक है, फिर भी उन्होंने कहा कि आप जिस रास्ते पर हैं फ़लस्तीन, हम भी। अजीब बात है कि लबनान की हुकूमत ने ईरान के ही सफीर को निकाल दिया। ये सब अमेरिका नवाजी है, इसराइल नवाजी है, और इनको ये पछताएंगे ये आगे चल के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब अबू मरियम साहब। बहुत ही हमने मुफस्सल 20 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश की। वक्त कम होता है हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको देखिए, आगे फैलाइए। वक्त जंग के माहौल में इंशाल्लाह हो सकता है अगले हफ्ते फिर से हम पॉडकास्ट लेके आए आपके सामने, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत जल्दी चेंज होती जा रही है। दुआओं में इस टीम को याद रखिए, साथ साथ तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए दुआ कीजिए कि जंग किसी भी सूरत जो है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन एक मुल्क पर जंग मुसल्लत ही गई है, और जो लोग मुसल्लत कर रहे हैं उनकी हमेशा से चालबाजी और पीठ पर खंजर घोंपने की आदत जो है वो हमेशा से रही है। तो उनसे नबरदाजमा एक मुल्क है, कौम है, तो उसके लिए तमाम सिफारती हमदर्दियाँ भी होनी चाहिए और इखलाकी हमदर्दियाँ भी होनी चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर उम्मत मुस्लिमा में एक इत्तेहाद की फ़िज़ा है, तमाम लोग ईरान के साथ खड़े हुए हैं, लबनान फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। सबके लिए दुआ कीजिए और मुल्क और पाकिस्तान भी बहुत आगे जाए। पाकिस्तान की जो तारीफ़ें हो रही दुनिया भर में, ये भी हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। तस्मीन जावेद को, डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब को साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।